हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा राम राम। उम्मीद है आप सभी लोग अपना अपना फिजिकल का कॉल लेटर वाला एडमिट कार्ड निकाल चुके होंगे। मैं आप सभी को यह इंस्ट्रक्शन बता देता हूं जो सूचना पटल पर आपके फिजिकल कॉल लेटर के जस्ट नीचे वाले लिंक पर क्लिक करने पर यह सूचना आप सभी को मिल जाएगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास भी अवेलेबल है, आपको जब चाहे तब सर पीडीएफ करके बोल देना, व्हाट्सएप पर मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। चलिए इसको पढ़ करके सुना देता हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है जब आप फिजिकल देने जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल विद्यार्थी अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित। देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि फेक है, लेकिन जब मैं ईएसबी की वेबसाइट पर गया और जा करके इसको डाउनलोड किया तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं ये सही है, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हुई है। वैसे ज़्यादातर त्रुटियाँ होती नहीं है, इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा में सफल के बाद यहाँ पर अभ्यर्थी आना था, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारी त्रुटियां हैं, तो चलो त्रुटियों को साइड करो और अपने काम से काम रखते हैं। अब सुनते हैं अपन कि दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कौन से दस्तावेज में? यानी आपका जो वो है फिजिकल डेट है उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और स्थान में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण के लिए उम्मीदवार को निम्न दस्तावेज लाना अनिवार्य है। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, आप सभी को पता है। पहला आधार कार्ड लेकर जाना है। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आप 10th 12th की मार्कशीट ले जा सकते हैं जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित आपने कोई उच्च डिग्री कर रखी है तो वो लेकर के जा सकते हैं। मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन बहुत अनिवार्य है। जीवित लेकर के जाना है, भले ही आपका पुराना वाला रोजगार पंजीयन मर चुका हो, लेकिन अभी आपको जीवित लेकर के जाना है। एससी एसटी और ओबीसी के सभी उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप सक्षम में जाति प्रमाण पत्र लेकर ही जाना है। क्यों लेकर जाना है? क्योंकि आपके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही तो आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसीलिए एसटी एससी और ओबीसी इन सभी को जाति प्रमाण पत्र ले जाना 100% अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, ठीक, इसके बाद स्वयंसेवी वाला है, नगर सैनिक वाला है, उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। एनसीसी यदि आपने भर रखा है तो उसका सी प्रमाण पत्र लेकर जाना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। पूर्व से नियोजित उम्मीदवार को उनकी नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने प्रमाण पत्र, नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो पूर्व से नियोजित उम्मीदवार है, जो उनको नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र जो है वहाँ के नियोजक के द्वारा आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। एससी एसटी व ओबीसी विभाग की अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन। ये अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन क्या है, मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। विक्रम पुरस्कार वाले तो उम्मीद है कि यहाँ पर होंगे नहीं, होंगे भी तो बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। विवाहित अभ्यर्थी को उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। यदि आपने फॉर्म में विवाह डाल रखा है कि हाँ मैं विवाहित हूँ या मैरिड हूँ, इसके बाद आपके बच्चे हो गए हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र अवश्य लेकर के जाना है, ठीक है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी में आपका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, वैसे ही मूल निवासी भी मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी को बहुत अनिवार्य है, ठीक है। इसीलिए ये मूल निवासी भी आपको लेकर के जाना है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो भी जीवित वाला आपको लेकर के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं, मैं उन नोट को पढ़ करके बता देता हूँ, ठीक। क्या है? उम्मीदवार उक्त क्रम में ही मूल दस्तावेज और उसी क्रम में उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे स्वयं द्वारा प्रमाणित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, अपना साइन करके और डेट डाल करके ले जाना, ठीक है। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उम्मीदवार का मूल प्रमाण पत्र परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है तो वह असफल घोषित हो जाएगा, चाहे वह परीक्षा में सफल ही क्यों ना रहा हो। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है तो, ठीक है, उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी अयोग्य नहीं होंगे। ऊपर दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को सही से फुलफिल कर लोगे तो बिल्कुल भी अयोग्य नहीं होगे। 800 मीटर दौड़ के लिए एक अवसर ही देंगे, सभी को पता है, कोई दिक्कत है नहीं। ये किसी प्रकार की चोट वगैरह लगती है या आपकी मृत्यु वगैरह जो भी है इसमें लिखा है तो उसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत पात्र
ST SC एवं OBC के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र में दिए गए पते से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किराया प्रतिपूर्ति दिया जाएगा। आप बैंक खाते और छाया प्रति लेकर के आ जाना, ठीक है, अकाउंट नंबर और जो भी है, ताकि आपको आने जाने का किराया मिल जाए 2, 4, 500 रुपये। यहाँ स्पष्ट किया, हाँ 6वें नंबर का पॉइंट एकदम 100% ध्यान देना। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के पास समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व जारी होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास जितने भी दस्तावेज लेकर के जाएंगे तो ये 10 जुलाई 2023 से पहले वाला ही दस्तावेज होना चाहिए। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र को नया बनवाया है। कैसा? क्योंकि पहले पुरानी वाली जाति चलती थी, अब ऑनलाइन में आ गई है जो इंग्लिश या हिंदी में बनती है, ठीक है। तो उसमें डेट आपको चेंज मिलेगा, लेकिन जो क्रमांक वहाँ पर लिखा रहता है वो सेम रहता है। तो जिन्होंने अभी नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया है उसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा। उसमें डेट भले ही अभी का लेटेस्ट दिखा होगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र तो बहुत पहले से ही बना हुआ रहता है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा रोजगार पंजीयन की बात करूं तो रोजगार पंजीयन में भी सेम वही हाल है भाई। बैक डेट पे आपका रोजगार पंजीयन भाई 2023 में आप फॉर्म भरे हो तो हो सकता है किसी का 22 का हो, किसी का 21 का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसमें भी कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। अब अगला 7 नंबर पॉइंट में देखेंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड विज्ञापन में दर्शाए अनुसार होंगे। यहाँ पर लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड विज्ञापन में दर्शाए अनुसार ही होगी। तो रूल बुक में जो दर्शाया गया है उसी आधार पर मापदंड आपका किया जाएगा। आरक्षक GD और रेडियो, ठीक है, ये बता दिया है पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा, ये सब आपका रूल बुक में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला देखते हैं, सामान्यतः दस्तावेज परीक्षण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 1 दिन में संपन्न हो जाएगी। फिर भी अप्रत्याशित कारणों से इसमें ज़्यादा समय लगता है, अतः आप 2 से 3 दिनों तक ठहरने की पूरी तैयारी के साथ आओ, ठीक है। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा केंद्र, दिनांक, समय, स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी, ठीक है। जहाँ पर आपका फिजिकल रहेगा वहीं पर बोर्ड लगा देंगे, क्लोज, आज फिजिकल बंद है, बाद में बताया जाएगा आपको, ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश ESB की वेबसाइट से डाउनलोड परिणाम पर्ची की 2 प्रति आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड, फोटो, समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रतियां अपने साथ ले जाना है। ये भी आप देख चुके हैं। 6 बजे प्रातः अनिवार्य पहुंच जाना है आपको। उम्मीदवार का उसका बैग ये वगैरह जो भी है आपके पास सामान है अंदर लाने की अनुमति दी जाएगी, परंतु ग्राउंड के अंदर कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। उम्मीदवार का कोई भी सामान गुमने पर उसकी जवाबदारी नहीं रहेगी, ठीक है। ग्राउंड में एक बार प्रवेश के बाद ग्राउंड से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सब हो गया। शारीरिक प्रवीणता में भाग लेते समय उम्मीदवार शालीनता का ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में EKYC कराया जाएगा, बहुत बढ़िया, कल के ही वीडियो में बता दिया था, ठीक है। इसमें एक चीज़ और कुछ लिखा है क्या, आधार नंबर उनके द्वारा लॉक न कर दिया गया हो, इसको आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में EKYC सत्यापन कराया जाएगा, अतएव अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए। साथ ही अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करे कि उनका आधार नंबर उनके द्वारा लॉक न कर दिया गया हो, ठीक है। चलिए ध्यान दे देना। अगला और कुछ लिखा है क्या, बस इस प्रकार से प्रारूप है। आप यहाँ पर घोषणा करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं रविशंकर घोषणा करता हूँ कि आरक्षक GD एवं रेडियो की भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी से शामिल हो रहा हूँ या रही हूँ। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने अंगुली या रेटिना चिन्ह के आधार पर सत्यापित भी करती हूँ। यहाँ पर एक अंगूठा छाप बन के एक अंगूठा भी लगाओगे, नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखना है। चलिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले समय में आपके लिए धाकड़ वीडियो लाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।